स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। अभी हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं और संगम घाट पे हैं। आप देखेंगे पीछे संगम है और यहाँ पे भगदड़ होने के बाद तमाम लोग घायल हुए हैं। कुछ चश्मदीद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की घटना हुई है और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा है। तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा जी, जब भगदड़ हुई तो क्या हुआ था? अरे अब भगदड़ हुआ है भैया, हम लोग भागे हैं। हाँ। उसमें कितने लोग मरे हैं हाँ। इसका अनगिनत इसका क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत हो सकता है कितने लोग मरे इसका कोई तादाद नहीं। मतलब कितना आंकड़ा क्या हो सकता है आंकड़ा? अब ऐसे क्या बता सकते हैं भाई, जो हिसाब से दबे हैं चढ़े हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग भी जान बचा के भागे, पास में आ जाओ भैया। जान बचा के हम लोग भी भागे वहाँ से। हाँ। हाँ, नहीं बचाते होते तो हम लोग भी दब जाते। हाँ? हाँ। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से 10 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, मतलब पुष्टि हुई है। हाँ, तो क्या लगता है आपको, इससे ज्यादा हो सकती है कि? हो सकता है भैया कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई थी उस समय? अब भगदड़ क्या है, हो सकता है बाबा का अखाड़ा वगैरह निकल रहा हो, या इधर ऐसा कुछ पब्लिक ज्यादा हो गए, मतलब एक दूसरे में ठेलना हो सकता है, भगदड़ हुआ होगा। हाँ। भाई देखो, भीड़ जब तादाद से ज्यादा हो जाता है तो एक दूसरे को ठेलने लगते। और कोई मान लीजिए अचानक गिर गया एक दो आदमी, तो इत्तेफाक हो सकता है उसमें एक दूसरे चढ़ते चला जाए, उसी में भगदड़ हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब 10 घायल कितने लोग हुए होंगे? अरे घायल भी होंगे, जब 10 से ज्यादा संख्या में लोग मरने वाले हैं तो कम से कम घायल भी कम 25-30 तो कम नहीं होंगे। 30 से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। और एक चश्मदीद और हैं जिनसे हम बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उस समय संगम पर भगदड़ क्यों हुई और भगदड़ का कारण क्या था और कैजुअलिटी कितनी लोगों की हुई है। ये बताइए कि जब भगदड़ हुई तो क्या मंजर था वहाँ पे? भगदड़ जब हुई है तो सब वो लोग भागने लगे, जो है सब अफरा तफरी का माहौल हो गया, चिल्लम चोट होने लगी। हाँ। वहाँ पे। हाँ। और 20 लोगों से ऊपर की कैजुअलिटी मरे हैं लोग। 20 लोगों से ऊपर की? से ऊपर ही मरे हैं जो अच्छा। है। हाँ। कितने लोगों का बैग पड़ा है वहाँ, सामान छूट गया है। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस वहाँ गई थी जो है। हाँ। अच्छा, ये रात की कितने बजे की घटना थी? 12 बजे के बाद की घटना है। अच्छा। लमसम 1 से 1:30 बजे की। 1-1:30 बजे की बात? थोड़ा। हाँ। हाँ। तो मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या, मतलब डाइवर्जन कर दिया गया था या सारे पुल बंद कर दिए गए थे? क्या हुआ था जो भगदड़ हो गई थी? भगदड़ मचने का कारण की अफवाह है। हाँ। किसी ने अफवाह उड़ा दिया तो भगदड़ मच गई जो है। सारे लोग जो है, सभी लोगों को संगम स्नान करना है। हाँ। संगम में उतना जगह है नहीं। हाँ। तो इसीलिए सारा डंप पब्लिक होना चालू हो गया, वहाँ अफवाह मचा, भगदड़ हो गई। हाँ। भगदड़ की वजह से जो है लोगों की कैजुअलिटी मतलब हुई। आपने आंखों से आपने ये सब सारी चीजें देखी थी? अब भगदड़ मच रहा था तो हम लोगों को देख ही रहे थे जो है। अच्छा। और क्या, आप वहीं पे थे? हाँ। हाँ? जी। तो मतलब क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि 20 लोगों की मौत आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है? लमसम बता सकता हूँ मैं। घायल कितने लोग हुए होंगे? घायल भी बहुत लोग हुए हैं। एक लेडीज का तो सर फटा था जो है। मतलब एक के ऊपर एक लोग चढ़ते गए और जो नीचे आया वो दबने के कारण और ज्यादा मृत्यु हुई है। अच्छा, दबने का कारण? हाँ, दबने के कारण और मरे हैं जो है। अखाड़ों को कहा जा रहा है कि आज स्नान उनका नहीं होगा, उनका स्नान रद्द कर दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको? अखाड़े वो लोग रद्द इसलिए कर दिए ना कि कैजुअलिटी हो गई। हाँ। तो उन्होंने अब बसंत पंचमी के लिए शाही स्नान उन्होंने रद्द कर दिया। अच्छा। इसको देखते हुए। हाँ। तो मतलब ये समझिए कि कुंभ नगरी जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि यहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा होना कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक दाग है। और एक लोग और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए, सीएम योगी का चार्टर्ड विमान पूरे मेले का भ्रमण कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, कैमरे को थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करें। लगातार योगी जी मेले में ही थे जब ये खबर मिली। उसके बाद सीएम योगी लगातार, मोदी जी ने सीएम से बात किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी फोन उनके पास आया। लगातार मेले का भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कैजुअलिटी हुई है उसकी वो संख्या बढ़ सकती है या जो घायल हुए उनकी संख्या बढ़ सकती है। भाई साहब है वो भी उस समय घाट पे मौजूद थे। क्या हुआ था भैया? नहीं, देखिए
पुलिस लगातार लोगों को डाइवर्जन, जितने भी भक्त आ रहे हैं उनको डाइवर्जन करने की कोशिश कर रही है। जो मध्य प्रदेश वगैरह से आ रहे हैं उनको अरेल घाट रोक दिया जा रहा है, जो फैजाबाद अयोध्या से आ रहे हैं उनको फफामऊ, लोगों को डाइवर्जन किया जा रहा है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है एक समय कि बैरिकेटिंग के पास ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उधर से नागा साधुओं का आना, इधर से उनका भगदड़ होना, और एक दूसरे के नीचे जब भीड़ उग्र हुई तो एक दूसरे को कुचलते हुए कई महिलाएं, कई बच्चे ऐसे बिलख रहे थे, भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो मतलब कितने लोगों की मौत की आशंका, क्योंकि अभी तक पुष्टि 10 लोगों की हुई है, तो क्या लगता है कि संख्या बढ़ भी सकती है? नहीं, देखिए, चोटिल तो कई लोग हुए हैं, चोटिल तो तकरीबन 20 से 25 की संख्या में हुए हैं। 10 लोगों की पुष्टि हो गई है कि उनकी डेथ हो चुकी है, और भीड़ बहुत थी, भीड़ उग्र थी। लेकिन जो है अपनी आंखों से देखा था, बिल्कुल अपनी आंखों से देखा था वो, लेकिन स्वास्थ्य महकमा जो है वो कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भगदड़ में इतनी जनता, इतनी पब्लिक है, इतने श्रद्धालु हैं कि उनको कंट्रोल कर पाना, उनको रोक पाना, क्योंकि जब भगदड़ होती है तो सब कुछ देखते नहीं, अफरा तफरी का माहौल होता है। ऐसे पर उस समय संगम पे कितने लोग रहे होंगे जब ये भगदड़ हुई थी? कितने लोग रहे होंगे? नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास केवल संगम परिक्षेत्र में आदमी रहे होंगे। 50 लाख तो कहीं गया ही नहीं, 50 लाख से कम आदमी नहीं थे उस समय। ये तो मतलब एक बड़ी बात है कि इतने लोग होने के बाद भी कैजुअलिटी दर जो है कम रही। ये भी ठीक कहा जा स्वास्थ्य महकमा एम्बुलेंस वगैरह लगातार रनअप कर रही थी इमरजेंसी के लिए। 8 से 10 एम्बुलेंस संगम क्षेत्र में रखी गई थी, उन्हीं एम्बुलेंसों से सबको लगातार लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन बल था, वो लोगों को छिदा कर किनारे किया, भीड़ को कंट्रोल किया, तब जाके पूरा जो, नहीं तो और भी मौतें होती। लेकिन पुलिस जो है अपना सशक्त होकर काम किया ईमानदारी के साथ, जिससे कैजुअलिटी थोड़ा सा कम हुई। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि 13 अखाड़ों ने आज का जो शाही स्नान था उसे रद्द कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, उनके स्नान ना करने से कुछ भीड़ पे, जो बाहर से भीड़ आ रही है उस पर कुछ कंट्रोल प्रशासन बना पाएगा? देखिए, संगम में ही स्नान करते हैं नागा साधु, नागा साधुओं का एक प्रोटोकॉल होता है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि हम संगम स्नान करें। इसलिए आप देखिए 12 किलोमीटर का परिक्षेत्र बनाया गया है, घाट बनाया गया है, वहाँ कहीं कोई भगदड़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पुलिस रिकवर कर ले रही है, लोगों को कवर कर ले रही है। लेकिन यहाँ नागा साधु को भी स्नान करना है, उसी घाट पे श्रद्धालु भी स्नान करना चाहते हैं, तो उसी समय भगदड़ हुई। लेकिन अभी सब काबू में है, सबको स्वरूप रानी ले जाया गया है। अब उनके परिवारजनों को भी सूचित किया जा रहा है। बढ़ सकता है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लड़े हैं, चोटिल होने की संख्या बढ़ सकती है, 1-2 डेथ हो सकती है, ईश्वर करे किसी की ना हो। जो भी वहाँ है वो सुरक्षित रहे अस्पताल में। और नागा साधुओं ने निर्णय लिया है, जितने शंकराचार्य हैं, कि अब वो जितने भी नागा साधु हैं जो शाही स्नान, अमृत स्नान करते हैं, अब वो नहीं करेंगे। वो आने वाली बसंत पंचमी को स्नान करेंगे। जितने भी 17 अखाड़े हैं, सारे अखाड़े अब अपना निर्णय ले लिए कि अब वो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि जितने पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो सब उनसे निवेदन किए, तो समय की परिस्थिति को और भीड़ को देखते हुए नागा साधुओं ने ये निर्णय लिया है। रात में 2 बजे ये घटना घटती है संगम तट पे। करीब बताया जा रहा है 1 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग थे, वहाँ पे भगदड़ होती है। और 10 लोगों की पुष्टि हुई है। अभी तक आंकड़े बढ़ सकते हैं कि उनकी मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। घायल की संख्या लगभग 200 से 250 होने की संभावना है। स्वरूप रानी में लोगों को रिफ़र किया जा रहा है, जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें स्वरूप रानी ले जाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने कंट्रोल बना लिया है पूरी भीड़ पे, और कहीं ना कहीं लगातार 3-4 दिन से मौनी अमावस्या को लेकर लोगों के अंदर एक जोश था। जो तमाम लोग बाहर चले आ रहे थे कि संगम में स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक मतलब लोगों के दुख का कारण भी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग दूर दूर से आए थे और उनकी मृत्यु, उनकी मौत की खबर सुनना, और बहुत सारे लोग बिछड़ गए हैं। जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे जो थे वहाँ छूट गए थे। क्योंकि भगदड़ जब हुई थी तो लोगों ने अपना जीवन सुरक्षित करना जरूरी समझा, और सामान वहीं पे छूट गया। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके परिजन कुछ खो गए हैं, कुछ बच्चे इधर उधर हो गए हैं। लगातार प्रशासन इस पर नज़र बनाए हुई है। और योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी से बात की, जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री का भी फ़ोन आया, और चलो अच्छा ठीक है, निकल जाओ। और अमित शाह का भी फ़ोन आया। वीडियो में बने रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, जो ये घटना हुई किसकी जिम्मेदारी बनती है, मेले की बनती है, या कि भीड़ आने की वजह से ये घटना। धन्यवाद।